students, good morning. How are you all? Fine. Very good. Student, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड नंबर 7 के अंदर है ना आप लोग? ओके तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था वो तो याद है ना? कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? इंटीजर। उनके क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 वर्कबुक में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आपकी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हुआ है और लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इंटीजर्स। आपको ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है इंटीजर्स के साथ, है ना? चलो फिर नीचे 6th वन क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आप इन सब को सॉल्व करेंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल आने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल है क्या? मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है तो भी प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस एक हो और एक प्लस हो तो माइनस रहेगा, फिर एक प्लस हो चाहे पहले या माइनस हो वो माइनस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम साइन हो, यहाँ पे देखो दोनों साइन सेम रहेगी, मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन सेम हो तो आंसर प्लस, दोनों साइन सेम है तो प्लस, अगर दोनों सेम ना हो तो माइनस है। चलो उनका यूज होगा यहाँ पे, इसलिए पहले बता दिया, जैसे कि मैंने थियोरी में तो बताया था, क्लास में भी बताया था, फिर भी ओके एक बार देख लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको टेबल आने चाहिए क्योंकि टेबल के बगैर मैथ्स नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बोला है, रोज रोज बोलती हूँ कि टेबल है वो अच्छे से करने हैं। ओके तो टेबल के यूज से ये सारी ब्लैंक्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो यहाँ पे 4 है फर्स्ट ब्लैंक में, है ना? 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। 4 के टेबल में 36 आता है, आता है। 4 9 जा आता है ना? तो 9 यहाँ पे पुट डाउन करेंगे, लेकिन अगर मैंने 9 पुट डाउन किया तो ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन आंसर मेरा देखो प्लस में है। तो प्लस में 2 ही कंडीशन आती है, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो। तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या पुट डाउन करना होगा मुझे? -9। आया समझ में? ओके देयरफॉर सेकेंड वन यहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे है सेकेंड। तो -10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस में, तो आंसर माइनस में चाहिए। तो माइनस में 2 वाली है, या तो एक माइनस हो या तो एक प्लस हो, या तो एक प्लस हो या तो एक माइनस हो। हमारे पास ऑलरेडी माइनस है तो दूसरा वाला टर्म कौन सा आएगा? प्लस का। 10 10 जा 100 होता है, होता है ना? 10 10 जा 100, तो ये हो गया 10 10 जा 100। चलो अब जाएंगे थर्ड वन। 6 मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक इज इक्वल टू 30। 6 के टेबल में 30 आता है, कितना आता है बताओ? 6 5 जा 30। ओके गुड, तो यहाँ पे आएगा 5, लेकिन ये प्लस तो आंसर तो माइनस है, तो प्लस फिर कौन सा टर्म होगा हमारा? तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस। तो -5, 6 5 जा 30 एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। आया समझ में? ओके देयरफॉर फोर्थ वन, ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू 42। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, वो आपको पहले चेकआउट करना है। 7 के टेबल में 42 आता है, यस 6 7 जा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 6। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, आंसर माइनस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे पता है ना क्यों साइन नहीं लगाई? क्योंकि ऑलरेडी यह प्लस है। ओके सेकेंड वन ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस आंसर माइनस, तो साइन तो ठीक ही है, हमें सिर्फ 6 पुट डाउन करना था। देयरफॉर अगर बात करें हम फिफ्थ वन, ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू 96। 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा? 8 से। 12 8 जा 96, तो 8 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आंसर चाहिए हमें प्लस में, तो 2 साइन सेम करेंगे ना तभी प्लस आएगा। तो यहाँ पे लिख लो माइनस। अगर दोनों साइन सेम हो तो आंसर आएगा आपका, क्या आएगा आंसर? माइनस। और दोनों सेम हो तो आंसर आएगा प्लस में, और दोनों डिफरेंट हो तो आंसर आएगा माइनस में। तो चलो ये तो हो गई बात हमारी। देयरफॉर देखेंगे सिक्स्थ के अंदर देखो क्या है,
ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 33, ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 33। तो कितने 3 जा 33 होते हैं? तो 11 3 जा 33। माइनस है, यहाँ पे प्लस चाहिए तो यहाँ पे माइनस पुट डाउन करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यस, देयरफॉर 7th वन 9 9 जा 81, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पुट डाउन करने की जरूरत नहीं होती। अगेन 9 9 जा 81, माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन पुट डाउन करने की जरूरत रहती है। अब यहाँ पे देखो 10 डिवाइड बाई -2 क्या है? 10 डिवाइड बाई -2। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, 2 5 जा 10, लेकिन ये माइनस का क्या करें, ये 5 को दे देना तो क्या हो जाएगा -5। आंसर क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पे -5, सिंपल है ना। सेम यहाँ पे देखो -10 डिवाइड बाई -2, दोनों की साइन माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल आउट, 2 5 जा 10, आंसर आएगा +5। ओके, क्योंकि माइनस है वो कैंसिल हो गई। सेम यहाँ पे -12 डिवाइड बाई 6, यहाँ से ही कर लो, 6 2 जा 12, तो 2 एज इट इज माइनस इसको यहाँ पे रख दो, हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो 14 डिवाइड बाई क्या करोगे तो 2 आएगा। तो चलो 2 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा? 2 7 जा 14, लेकिन +2 चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा -7। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्या है देखो, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमें इनकी प्रोडक्ट बतानी है। ओके, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अप्लाई होंगे। सेम यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, वो सब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, चलो -2 मल्टीप्लाई बाय -3, पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब माइनस साइन की बारी, तो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे आए तो ये प्लस हो गया, प्लस का माइनस के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -6। सेम यहाँ पे 10 3 जा, यहाँ से 10 3 जा 30, 32 जा 60। अगर आपको इस तरह से ना आए तो इस तरह से करो, 3 2 जा 6, 6 × 10 यानी 60, तो 60 तो हो गया नंबर का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन साइन देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, दो सेम साइन आ जाएगी तो वो हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 60। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आया तो माइनस हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस तो प्लस, तो इज इट इज 60। देयरफॉर यहाँ पे देखो -50 इंटू -70 इंटू 0, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन में 0 हो तो पूरा आंसर है वो 0 हो जाएगा। ओके, याद रखना कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में 0 हो तो आंसर क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, कुछ नहीं करोगे तो भी पता चल जाएगा कि अगर दो साइन दो बार नहीं होगी नेगेटिव साइन, अगर एक बार है दूसरी बार कहीं पे भी नहीं है तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस रहेगा तो वो आंसर आपका माइनस ही आएगा। अगर कहीं पे भी माइनस होता तो वो दोनों मिला के प्लस हो जाता है ना। देयरफॉर यहाँ पे 6th वन -1 इंटू 1, 1 1 जा तो 1 एंड 1 2 जा 2, ये तो आंसर 2 आया। अब देखो दो बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो सब क्या आंसर आएगा आप लोगों का प्लस में 2। ओके, क्योंकि दो बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे तो प्लस ही है तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है ना। ओके, देयरफॉर 7th वन 3 बार माइनस है तो माइनस आंसर आएगा। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड प्लस माइनस अगेन माइनस, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, यहाँ पे दो बार है आंसर प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस एंड अगेन प्लस, तो प्लस एंड प्लस हो जाएगा प्लस। 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, माइनस प्लस, यहाँ पे आओगे तो माइनस होगा, दो बार माइनस तो वो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके प्लस।
तो आया आंसर आपका 40। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये आप अच्छे से लिख लो, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 के अंदर क्या है, जैसे आप छोटे स्टैंडर्ड से करते आए हो छोटी छोटी नंबर्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे आप इंटीजर्स आ गए हैं तो नेगेटिव नंबर भी आएगी। आप छोटे स्टैंडर्ड से करते आए हो ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन इंटीजर आ गया है तो अब क्या होगा कि नेगेटिव वाली सारी नंबर भी आएगी। तो चलो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्या बताया था कि जब आप 0 से राइट जाओगे या तो फिर कहीं से भी राइट साइड मूव करोगे तो वो बड़ी नंबर होती जाएगी, और अगर आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो वो छोटी नंबर होती जाएगी। तो जैसे कि 0 फिर 1 फिर 2, तो जो यहाँ आप राइट साइड मूव कर रहे हो तो यहाँ पे -1 होगा, उसके राइट साइड में 0 है तो 0 से छोटी नंबर हो जाएगी ये उससे भी छोटी, भले ये 2 है, लेकिन अगर उसके आगे नेगेटिव नंबर की साइन है, नेगेटिव साइन है, तो वो नंबर छोटी हो जाएगी। तो ये याद रखो कि अगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन हो तो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। -3 है वो -2 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो राइट मूव करेंगे तो सारे नंबर बड़े हो रहे हैं, तो -3 से छोटा, -4, तो ऐसे तो इनफाइनाइट तक छोटी छोटी नंबर्स होती जाएगी, और जैसे यहाँ पे मूव करोगे तो इनफाइनाइट तक बड़ी नंबर मिलती जाएगी। तो इसी का यूज हम इसके अंदर करेंगे। याद रखो कि लेफ्ट मूव करोगे तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और स्मॉल नंबर होते जाएंगे, और अगर राइट साइड मूव करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे और वो बड़े होते जाएंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले छोटी नंबर होती है, फिर बड़ी 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 ऐसे होती जाती है ना। तो चलो, सबसे छोटी नंबर, आप बोलोगे कि मैम 0, नहीं, मैंने अभी बताया ना कि सबसे बड़ी नंबर, सबसे छोटी नंबर वो हो जाएगी जिसकी आगे नेगेटिव की साइन हो। तो ये -20 से भी छोटा हुआ, ये -41 है ना। फिर -41 से लेफ्ट मूव करते जाओगे तो -20 आएगा पहले, फिर -20 से मूव करते जाओगे राइट साइड, लेफ्ट नहीं, तो -4 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 41 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है। उल्टा हो जाएगा नेगेटिव नंबर में, पॉजिटिव में सेम रहेगा। फिर इनको उल्टा करके लिखो यहाँ पे, क्योंकि अभी डिसेंडिंग है तो बड़े से छोटे को जाना है, तो यही वाली लाइन उल्टी लिख लो, 0 देन -4 -20 एंड -41। किस तरह से आया ये डिसेंडिंग, सबसे पहले बड़ी नंबर, तो बड़ी यहाँ पे 41 है, फिर 0 है, फिर -4, फिर -20 और फिर -41, वो सबसे छोटी है। ओके, देयरफॉर सेकंड, चलो सेकंड वन, सबसे छोटी नंबर को बताओ। तो सबसे छोटी नेगेटिव वाली है, तो नेगेटिव में देखो सबसे बड़ी कौन सी है, नेगेटिव में सबसे बड़ी है -37, तो वो हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे नेगेटिव में सबसे बड़ी मतलब नेगेटिव साइन के साथ बड़ी नंबर, तो वो है -37। देयरफॉर आएंगे, अगर राइट मूव करते जाएंगे तो -17 आएगा ना, आ रहा है ना समझ में। बड़ी नंबर के आगे अगर नेगेटिव की साइन हो तो वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो 37 सबसे बड़ा है, लेकिन नेगेटिव की साइन है तो वो सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 17 है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो वो सबसे उससे भी छोटा, देयरफॉर -2। अब माइनस नंबर खत्म हो गए, आया प्लस, तो 0 -2 फिर -1 0 1 2 3 4 ऐसा करके आगे जाओगे तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर 19 आएगा, है ना। आया समझ में। अब डिसेंडिंग में क्या, सबसे बड़ी से छोटी, तो सबसे पहले 19, उसके बाद आगे आओगे तो 8, उसके आगे इस तरह से लेफ्ट साइड आओगे तो -2, उसके आगे आओगे तो -17 और उसके आगे जाओगे तो -37 मिलेगा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग नेगेटिव नंबर में खास याद रखना है, बाकी पॉजिटिव नंबर में तो आप लोगों को आता ही है, आई नो, लेकिन नेगेटिव नंबर में खास ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन होगी वो नंबर छोटा होता जाएगा, बड़ा हो फिर भी वो छोटा होगा। यहाँ पे देखो AO दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, DO दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, पूरा नहीं लिखा है। तो चलो यहाँ पे देखो -9 17 45 -22 -36,
फिर 0, 16, -16, 25 एंड -32। इसकी बात करें तो सबसे बड़ी नंबर दिख रही है 45, लेकिन सबसे छोटी चाहिए तो नेगेटिव नंबर में चले जाएंगे। नेगेटिव में सबसे बड़ी है -36, तो वो सबसे छोटी हो जाएगी, है ना। देयरफॉर -22, उसके बाद अगेन नेगेटिव है तो -9। देखो सबसे बड़ी छोटी हो गई नेगेटिव साइन के साथ, -36, -22 एंड -9। देयरफॉर इसके आगे जाओगे तो पहले 17 आएगा, क्योंकि 0 के बाद 1, 2, 3, 4 जाएगा, तो पहले 17 एंड देयरफॉर 45। ओके, अब इसको लिख लो उल्टा करके, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी है वो पहले आएगी कि सबसे छोटी पहले आएगी, सबसे बड़ी। देयरफॉर 9, यानी कि इसकी उल्टी लाइन लिखनी है आप लोगों को, -22 एंड -36। तो ये था थर्ड वन। अब देखेंगे फोर्थ वन। देखो यहाँ पे 0, 16 नेगेटिव नंबर है, -16, -32, पॉजिटिव में 25। तो चलो सबसे छोटा कौन सा होगा आप लोग ही अभी बता दीजिए। माइनस नंबर वाले सबसे छोटे होंगे, लेकिन माइनस में 2 है यहाँ पे, -16, -32, तो उससे भी छोटा 16 है या -32 है। तो मैंने बताया ना वैसे ही कि बड़ा है वो छोटा होता जाएगा, तो ये -32, देयरफॉर माइनस है -16, देयरफॉर 0 है तो उसको लिख लो। फिर 0 से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 16 पहले आएगा कि 25, 16 के बाद 25। आया समझ में? ओके, अब इसका उल्टा करके लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 25, देयरफॉर 16, देयरफॉर 0, -16 एंड -32। तो चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये आप अच्छे से अपनी वर्कबुक में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे जाएंगे। तो चलो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, लिख लो 11 to 25 टेबल्स एंड, और दे रही हूँ क्वेश्चन 1 and 2 फ्रॉम वर्कबुक। ओके, वो आपको नोटबुक में लिखना है, यानी कि होमवर्क वाली बुक में लिखना है। तो चलो ये आप अच्छे से लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे।